तो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में किसी का नाम लिखा हुआ है, हिंदी में किसी का नाम लिखा है, तो कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति का मैंने यहाँ पे हिंदी में नाम लिख दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फिर इंग्लिश में किसी भी व्यक्ति का मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। या मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर चैटिंग करना नहीं आता, मैसेज करना नहीं आता है, अंग्रेजी में कैसे आप चैटिंग करेंगे, यानी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कैसे सीखना, पढ़ना, लिखना सीखेंगे, वो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये जो आपको जो ना सीखना क्यों जरूरी है वो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये आपको क्यों जरूरी है पढ़ना और लिखना, यानी सीखना। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे का जो ना, यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, समझिए ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे का जो ना इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए के ए, तो के ए से यहाँ पे हम क लिख दिया, और एम ए से यहाँ पे म लिख दिए, एल से यहाँ पे ल लिख दिया, और यहाँ पे ए है तो ए के लिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए एल के लिए हम सिर्फ यहाँ पे जो ल का उच्चारण किए तो यहाँ पे कम है ना। तो यही आपको जो ना सीखना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप पर चैटिंग करना, इंग्लिश से हिंदी में लिखना, यानी हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाना, तो आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। या आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है याद करने के लिए, तो आप लोग इस चैनल के जो ना सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्टली जो ना लिंक पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। या आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चलिए वीडियो को जो ना बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो पे नए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए तो चैनल को आप लोग जो ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा अ, तो हिंदी में अ लिखा हुआ है, तो इनका हिंदी में अ लिखा हुआ है, तो इनका इंग्लिश क्या होगा, है ना। इंग्लिश क्या होगा समझिए। यहाँ पे अ का इंग्लिश होता है, क्या होता है, अ का इंग्लिश ए होगा, ठीक है ना। तो आपको इससे पहले आपको ये सब सीखने के लिए जो है ना आपको ए से लेकर जो है ना, ए से लेकर यानी जेड तक जो है ना आपको आना चाहिए। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश में एबीसीडी आपको आना चाहिए, और छोटा एबीसीडी भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक अगर आपको पहचान करना नहीं आता है, आपको याद नहीं है, तो आप लोग जो है इस चैनल पर 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है पहचान के लिए, एबीसीडी को, छोटा एबीसीडी, बड़ा एबीसीडी किस तरह पहचान करते, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, एबीसीडी शुरू से लेकर जेड तक, यानी, है ना। तो मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। अ का सिर्फ क्या होता है, ध्वनि होता है, जो है ना। देखिए जो है ना क से ज्ञ तक जो है ना हर है, प्रत्येक व्यंजन में है ना अ की ध्वनि होता है, ठीक है ना। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया है, ताकि जो है ना आपको कोई दिक्कत आगे न हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ, तो आ की मात्रा इस तरह से होता है, और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा समझिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा वो आप लोग जो ना ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आ की मात्रा का इंग्लिश, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल ए भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आ की मात्रा का इंग्लिश डबल ए नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ मैंने गलत बोल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, वो होगा सिंपल ए होगा, ठीक है ना। ये ए होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यह आपके मन में कन्फ्यूजन आ गया कि हम डबल ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, है ना, वो समझिए दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए शुरू में दोस्तों कोई भी नाम या शब्द लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आराम, है ना, शुरू में आ लिखा है, तभी आपको जो ना डबल ए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। शुरू में आ लिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे र लिखा है तो र के लिए आ रहा हो गया। यहाँ पे आ की मात्रा लिखा है तो आ की मात्रा क्या है, डबल ए लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है, आपको सिंपल ए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और म के लिए हम तो आराम, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ अंग्रेजी में मैसेज किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह नाम को लिखते हैं, किस तरह इंग्लिश मैसेज को पढ़ते हैं, किस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाएंगे, सारे कुछ मैं आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है ना। वीडियो पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई, हिंदी में क्या लिखा है, छोटी ई, और इसका मात्रा इस तरह से होता है, ठीक ना। छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, और ई का इंग्लिश और छोटी ई का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा समझिए। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश और ई के इंग्लिश क्या होगा, वो होगा आई होगा, ठीक है ना। क्या होगा, आई होगा। ओके, समझ रहे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल ए हो गया, है ना, और यहाँ पे डबल ए हो गया, है ना, आ के लिए, और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई हो गया, है ना,
यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा इंग्लिश इस तरह होता है ना। देखिए बड़ी ई की मात्रा इस तरह होता है और इसका इंग्लिश क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा वो समझिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा आप लोग समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी ई क्या मात्रा का इंग्लिश में ना डबल ई होगा, ठीक है ना, क्या होगा डबल ई, ठीक है ना। और कहीं पे हम जो है ना बड़ी ई की मात्रा के लिए जो ना बड़ी ई की मात्रा के लिए जो ना आई का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम कहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है रीना, रीना है ना, क्या लिखा है मैंने रीना। देखिए समझिएगा आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे देखिए रीना है, हिंदी शब्द लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में किस तरह आपको बनाना, देखिए यहाँ पे र लिखा है तो र का इंग्लिश आर होगा। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है डबल ई लिखेंगे, नहीं गलत होगा आपका। यहाँ पे आपको बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। जिस तरह आपने यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया था, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए छोटी ई का मात्रा का इंग्लिश आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे बड़ा आ था, बड़ा आ का मात्रा था, उसी प्रकार यहाँ पे बड़ा आ का जो ना छोटा आ का जो ना मात्रा का इंग्लिश था, यानी ध्वनि का इंग्लिश था, वो मैंने यहाँ पे ए का यानी आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग किया था, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा आई होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे न का इंग्लिश है ना, आ की मात्रा का इंग्लिश ए। अगर आपको के से यहाँ तक इंग्लिश में नहीं आता तो आप लोग वो भी मैंने डाल दिया वीडियो, मैंने कल डाला था, वो आप लोग जाकर जो ना देख लेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान समझिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान समझिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ है ना, यहाँ क्या है छोटी ऊ है ना, तो छोटी ऊ इस तरह होता है और छोटी ऊ का मात्रा क्या होता है यू होता है, ठीक है ना, क्या होता है यू होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बड़ी ऊ है ना, बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह होता है, बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है डबल ओ है ना। देखिए दोस्तों बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश जिस तरह हमने बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश जो ना आई का प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द को मान लीजिए लिखना होता है आपको, जैसे यहाँ पे लिखना होगा आपको जो है ना, जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा कुमार है ना, जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा कुमार है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे के लिए क के लिए के लिखना और यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए क्या डबल ओ लिखेंगे, नहीं यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए यू का आपको प्रयोग करना है, जिस प्रकार आपने जो ना बड़ी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग किया था, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना, समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते, देखिए म तो म के लिए एम, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, र के लिए कुमार है ना, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ। अंग्रेजी में मैसेज और नाम पढ़ना लिखना, चैटिंग पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए उसी पर यार ध्यान से आप लोग जो ना समझिएगा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर क्या लिख क्या ए है ना, क्या लिख क्या ए। देखिए दोस्तों ए क्या है, ए की मात्रा इस तरह से होता है और ए की मात्रा यानी ए का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए का इंग्लिश क्या होगा ई होगा, ठीक है ना, क्या होगा ई होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ए की मात्रा क्या होता है इस तरह होता है, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखिए जो ना यहाँ पे तो आप लोग क्या करेंगे थोड़ा गौर समझिएगा। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा दो एकले में होता है, दो एकले में, और यहाँ पे देखिए ए की मात्रा एक एकले में होता है, ठीक है ना। जिससे यहाँ पे देखिए ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा समझिए, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा का इंग्लिश हो ना, यहाँ पे देखिए ए आई होगा, क्या होगा ए आई होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है, ठीक ना, तो ओ की मात्रा इस तरह होता है और यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ होगा, ठीक है ना, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख ओ, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए यू होगा, ठीक है ना। और मैं आपको इन मात्राओं से बने शब्द को मैं आपको पढ़ना लिखना मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख अन, अन की मात्रा इस तरह होता है और अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए एन होगा, ठीक है ना, ए एन। ओके यहाँ पे देखिए अह है और अह की मात्रा इस तरह होता है और अह की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए एच होगा, ठीक है ना, क्या होता है ए एच होगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग जो ना, आप लोग स्वर्ण वर्ण को जो ना इंग्लिश में समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 12 खड़ी का रूप किस तरह तैयार करेंगे आप लोग, यानी इन मात्राओं के प्रयोग जो आप लोग किस तरह नाम को चैटिंग या मैसेज आप लोग किस तरह करेंगे वो यहाँ पे आपको जो ना समझना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, आप लोग समझने की यहाँ पे चीज़ है, समझिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिख है ना, अ का कोई मात्रा नहीं होता और अ का इंग्लिश क्या होता है ए, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क है और यहाँ पे देखिए के लिखे हैं और यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो के ए से क भी होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे कमल लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है आपको कमल। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क है तो क के लिए क्या है के लिखेंगे, नहीं दोस्तों यहाँ पे क में अ की ध्वनि है, तो अ की ध्वनि के लिए क्या लिखेंगे ए का प्रयोग करेंगे। म है तो म के लिए एम और यहाँ पे देखिए म के लिए एम, ए ल के लिए एल, तो कमल। लास्ट में किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा रहा है उनके साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना है लास्ट में, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो के ए एम एल कमल है ना, इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ की मात्रा इस तरह होता है और आ की मात्रा के लिए क्या डबल ए का प्रयोग नहीं करते, सिंपल ए का प्रयोग करते हैं। और आ का हम प्रयोग कब करेंगे, जब शुरू में आ रहा है तब डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या क में आ की मात्रा है तो के ए से क्या हो गया का है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है काम,
काम, है ना? तो क है तो क के लिए के, आ की मात्रा क्या सिंबल ए का प्रयोग करेंगे और म की इंग्लिश यानी एम हो गया, ठीक ना? तो काम, के एम काम, इस तरह से आपको जो है ना नाम लिखना है, इस तरह आप लोग चैटिंग मैसेज इस तरह आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए उसी प्रकार ध्यान से आप लोग समझिएगा, है ना? ध्यान से देखिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा गौर से इसको देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है की, है ना? के में क में क्या है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इंग्लिश क्या होता है आई। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है की र न, किरण, है ना? तो क है तो क का इंग्लिश के, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई, र का इंग्लिश यहाँ पे आर ए लिखना है ना? और न का इंग्लिश एन, तो किरण के आई आर एन किरण, इस तरह आपको लिखना है, ठीक ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरह होता है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, है ना? तो के यहाँ पे क में क्या बड़ी ई की मात्रा है, तो के डबल ई से क्या होगा की होगा, ठीक है ना? उसी प्रकार के ऐसे की था, है ना? और के डबल ई से की, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है किताब, है ना? किताब, किताब, है ना? तो यहाँ पे देखिए क के लिए के और यहाँ पे बड़ी ई का मतलब क्या है, तो डबल ई लिखेंगे ना, यहाँ पे डबल ई का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना? आपको जो ना आप, है ना, बड़ी ई की मात्रा के लिए, बड़ी ई की मात्रा है तो आप लोग जो है ना आई का प्रयोग कर सकते हैं, और छोटी ई की मात्रा लिखा रहा है तो आप लोग डबल ई का प्रयोग हरगिज नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये करना नामुमकिन है, ठीक है ना? अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए छोड़े बड़ी ई की मात्रा तो आई हो गया, और यहाँ पे त का इंग्लिश टी, आ की मात्रा का इंग्लिश ए हो गया, और ब का इंग्लिश भी किताब, है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है छोटी यू की मात्रा, है ना? छोटी यू की मात्रा है, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए क्या होता है, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यू होगा, ठीक है? और देखिए क में क्या छोटी यू की मात्रा है, तो के यू से क्या हो गया कु, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कु, क्या है कुमल, कुमल, है ना? तो क का इंग्लिश के, यहाँ पे छोटी यू की मात्रा का यू, और म का इंग्लिश एम एल, ल का इंग्लिश एल, तो कुमल, है ना? इस तरह से आप लोग नाम मैसेज पढ़ना, लेकिन आप लोग इस तरह मात्राओं के प्रयोग से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? 12 करीबी आप लोग के साथ में याद कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए बड़ी यू की मात्रा है, बड़ी यू की मात्रा इस तरह होता है, और बड़ी यू का इंग्लिश क्या होता है डबल ओ, ठीक है ना? समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए के डबल ओ से क्या हो गया कु, जैसे यहाँ पे मैंने मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, शुरू में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है और ए की यानी ए है, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ई होगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे के ई से के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है के, क्या लिखा है के, केर केरा, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है केरा, तो क का इंग्लिश के और ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे ई होगा, ठीक है ना? तो ई होगा यहाँ पे, र का इंग्लिश आर, आ की मात्रा इंग्लिश ए, तो केरा, है ना? इस तरह आपको लिखना है, ठीक है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ए की मात्रा है ना, यानी ए है, ठीक है ना? तो ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए, है ना? जैसे यहाँ पे के ए आई से कै, आप लोग साथ में 12 करीब को भी जो है ना याद कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से दोस्तों देखिएगा, अपने दोस्त के पास भी वीडियो को है ना शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे के ए आई से क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया कैलाश, कैलाश, तो क का इंग्लिश के, ए का मात्रा का इंग्लिश ए है, ल का इंग्लिश एल, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, और स का इंग्लिश एस एच है। कैलाश के ए आई एल ए एस एच, कैलाश। इस तरह आप लोग नाम मैसेज पढ़ना, लेकिन आप लोग इस तरह सीख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ओ, तो ओ का मात्रा इस तरह होता है, और ओ का मात्रा इंग्लिश ओ, जैसे यहाँ पे के ओ से को, है ना? उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ ओ, है ना? औ का मात्रा इंग्लिश ए यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कौ, कौरा, है ना? यहाँ पे लिखा है तो के, तो का इंग्लिश के, और ओ की मात्रा का ओ, र का आर, और आ की मात्रा का तो कौड़ा। इस तरह आप लोग जो ना लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना? नाम लिखना पड़ना लिखना, ठीक है ना? तो समझिएगा ध्यान से, है ना? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए अन है, अन की मात्रा इस तरह होता है, और अन का मात्रा इंग्लिश एन, है ना? जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखना होगा कंगा, कंगा, है ना? कंग, है ना? कंग लिखना होगा, ठीक ना? तो क है तो क के लिए के, और यहाँ पे देखिए अन की मात्रा है, तो अन की मात्रा का इंग्लिश ए एन होगा, और ग का इंग्लिश क्या होगा जी, तो कंग। इस तरह से आप लोग जो ना नाम लिख सकते हैं, इस तरह आप लोग जो ना पढ़ना लिखना आप लोग सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, के यू से कौ, के ओ से को, और के एन से कन, और के ए से क, है ना? तो यहाँ पे देखिए अ है, तो अ का इंग्लिश क्या होगा, अ की मात्रा का एच है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न म ह, नमः, तो न का इंग्लिश एन ए, म का इंग्लिश एम, और अ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए एच होगा, ठीक है ना? तो नमः, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह आप लोग मैसेज चैटिंग पढ़ा लेना, इस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे के एच ए होगा, ठीक है? ख, के एच से खा, के एच आई से की, के एच डब्ल्यू से की, मैंने 12 करीब याद कराया साथ में, ठीक ना? यहाँ पे देखिए के एच ई से खी, के एच ई से क्या होगा, यहाँ पे देखिए की होगा, ठीक ना? खे होगा, ठीक ना? यहाँ पे देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना? तो मैं आपको जो ना यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, उसी प्रकार यहाँ पे जो ना आपको कोई भी अक्षर उठा लीजिए, यहाँ पे मात्रा लगा देना है, मात्रा इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है ना? और अक्षर का इंग्लिश आपको लिखना है, ठीक है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्लास को अब अंत करते हैं।
और आप लोग वीडियो पर दोस्तों नए तो वीडियो दोस्तों आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को दोस्तों नए तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।